हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 को लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं, जिसकी की परीक्षा आज सेकंड शिफ्ट में आयोजित की गई थी। परीक्षा 3 घंटे की थी और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 300 हैं। सेक्शन 1 के हम प्रश्नों को देखते हैं, जो कि इतिहास का खंड होता है हमारा। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड आउटकम्स। हमारा सेकंड प्रश्न है, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी इस बार 66वीं के लिए, उसमें सेम टू सेम पूछा था बिरसा से संबंधित, और ये प्रश्न इस बार बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया है। हमारे जो प्रश्न पत्र हैं उसके साथ उसके जो बच्चों ने उत्तर लिखे थे उन सब के साथ लेकर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बीपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये रिपीट टाइप का प्रश्न है। चंपारण से सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। एकदम गेस क्वेश्चन था, जो कि हूबहू इस बार बीपीएससी में पूछ लिया गया है। यानी कि जो इतिहास का खंड है वो ट्रेडिशनल है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस बार नहीं किया है। लेकिन अब आप जब करंट वाले सेक्शन में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बीपीएससी ने इस बार किस तरीके से प्रश्नों को घुमाया है और बच्चों को किस तरीके से एग्जाम हॉल में पसीने छूट गए करंट अफेयर्स के पेपर को सॉल्व करने में। एक शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, तो एक शॉर्ट नोट में पूछा गया इस बार इतिहास के खंड से ही कि सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। सुभाष चंद्र बोस इस बार काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि पराक्रम दिवस मनाया गया था। गवर्नमेंट की पूरी फोकस थी सुभाष चंद्र बोस को लेकर। अब आते हैं हम करंट वाले सेक्शन पे। जैव ईंधन स्टार डस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कहेंगे कि हमने एक गेस किया था, लेकिन ये प्रश्न जो है लगभग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। किसी संस्थान ने इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे थे। यानी कि ये प्रश्न को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो अपने से जीएस की पूरी होल तैयारी कर रखी हो या इस टर्मिनोलॉजी को उसने कहीं डिटेल में पढ़ रखी हो। दूसरा प्रश्न है हमारा, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में था सम्मेलन जो 12 ब्रिक्स के समिट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। ये तो वेल नोन था कि कोविड से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाएंगे, और इस बार कोविड से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कंबाइंड करके एक प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। तो ये जो दो प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इस तरीके के प्रश्न 38 नंबर में पूछे जाएंगे। 38 नंबर में सामान्यतः उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक कोई स्कीम पे फुल प्रश्न नहीं पूछ लिया जाता है। लेकिन बीपीएससी ने एक ट्रेंड शुरू किया है कि आजकल किसी खास छोटे से स्कीम पे पूरे के पूरे फुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप से एक फुल का फुल प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो स्टेट का सेक्शन है। तो स्टेट में प्रश्न चूँकि काफ़ी लंबे होते हैं और उसको पढ़कर आपको सुनाना बहुत दुरूह कार्य है। हाँ, 9 बजे के करीब सेक्शन 3 का फुल सॉल्यूशन
इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो यानी आप स्टैट वाले सेक्शन का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो 9 बजे इस चैनल पे फुल सॉल्यूशन उपलब्ध रहेगा। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और एक आप लोगों के लिए घोषणा है कि जो हमारी 66वीं BPSC डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जो हमने शुरुआत की थी, उसी तरीके की हम 67 BPSC के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि जो उत्तर लेखन है वो एक दिन का चीज़ नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि वो 1 महीने या 15 दिन में परफेक्ट उत्तर या बेहतरीन उत्तर लिखना शुरू कर देगा तो ये बेहद मुश्किल काम है। उत्तर लेखन एक सतत प्रक्रिया है। और किसी को ये लगता है कि वो प्रीलिम्स पास कर लेगा, इसके बाद उत्तर लेखन की शुरुआत करेगा, तो फिर वैसे भी स्थितियाँ बहुत आपके अनुकूल नहीं रहती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अंतिम सफलता प्राप्त करें, केवल प्रीलिम्स पास करके प्रीलिम्स टॉपर बनने वाली श्रेणी में ना जाएं, जिसको पीटी एक्सपर्ट लोग बोलने लगते हैं बाद में। अगर आप बार बार पीटी निकालते हैं और मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो एक तरह से डेरोगेटरी टर्म के रूप में यूज किया जाने लगता है कि ये पीटी मास्टर हैं। तो उस श्रेणी में आप अगर आना नहीं चाहते हैं तो टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, उससे आप जुड़ सकते हैं। इस जो डेली आंसर प्रैक्टिस सीरीज है उसमें हम डेली एक क्वेश्चन देते हैं जिसका कि उत्तर आपको PDF में के रूप में लिखकर उसी चैनल पे टेलीग्राम के अपलोड करना होता है और जिसका मूल्यांकन करके उसे आपको वापस दे दिया जाता है। इसकी शुरुआत हम 1 अगस्त से करने जा रहे हैं 67 के लिए। तो आप चाहें तो इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और जो अभी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी डिटेल एनालिसिस, यानी कि किस प्रश्न में कौन कौन से पैरामीटर शामिल होने चाहिए थे, इसके रिगार्डिंग आज ही रात लगभग 9:30 से 10 के बीच में GS यानी पेपर, मुख्य रूप से पेपर 1 में तो वैसे प्रश्न पेपर जो खंड 1 है उसमें तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि जिसके कि मॉडल उसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं है। पटना कलम की विशेषताएं हर किसी को पता है, लेकिन जो सेक्शन 2 है करंट अफेयर्स के, उसके 5 जो प्रश्न हैं उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस लेकर हम रात में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।